जय श्री कृष्णा। मैं महिमा शर्मा, दिल्ली, प्रभु की इच्छा से आपके सम्मुख ब्रह्म पुराण का संक्षिप्त लेकर उपस्थित हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्म पुराण हमारे 18 पुराणों में से प्रथम महापुराण है। इसे आदि पुराण भी कहा गया है। श्री व्यास जी ने लोकहित के लिए इसको संकलित किया। इस पुराण के 2 भाग हैं। यह पुराण ज्ञान और मोक्ष दोनों ही देने वाला है। इसमें ब्रह्मा जी की महिमा, सृष्टि की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति, राम अवतार, कृष्ण अवतार, चंद्रवंश, सूर्यवंश, राजा पृथु की कथाएं तथा शिव पार्वती का वर्णन है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। नैमिषारण्य में सूर्य जी का आगमन, पुराण का आरंभ तथा सृष्टि का वर्णन। पूर्व काल की बात है। परम पुण्य में पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहाँ बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, परिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियाँ उस वन को विभूषित कर रही थीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहाँ उपस्थित थे। ब्रह्मचरी, गृहस्थ, वनप्रस्थ तथा सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड के झुंड गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थीं। नैमिषारण्यवासियों मुनियों का 12 वार्षिक यज्ञ आरंभ था। जौ, गेहूँ, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहाँ होम कुंज में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियाँ डाली जा रही थीं। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए। स्थानीय महर्षियों ने उन सब का यथायोग सत्कार किया। ऋषियों सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूर्य जी वहाँ पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। सूर्य जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सब ब्राह्मण सूर्य जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि बोले, साधु शिरोमणे, आप पुराण तंत्र, छयों शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत और मोक्ष शास्त्र में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। महामहे, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताएं, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? यथावर संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन होगा? लोमहर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य परमात्मा सदा एक रूप और सर्वविजयी है, उस भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं, जो भक्तों को संसार सागर से तरने वाले हैं। उन भगवान को प्रणाम है।
जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप हैं, जो कारक और कार्य स्वरूप तथा मोक्ष के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती, जो सबके मूल कारण हैं, उन परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। जो विश्व के आधार हैं, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, सब प्राणियों के भीतर विराजमान हैं, क्षर और अक्षर, पुरुष से उत्तम तथा अविनाशी हैं, उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, जगत के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते, जो अव्यय आदि अत्यंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर हैं, उन श्री हरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इतिहास पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ पाराशर नंदन भगवान व्यास जी को, जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूँगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो सुनाई थी, यही पाप नाशनी कथा मैं इस समय कहूँगा। मेरी वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य सत्य स्वरूप तथा कारणभूत अव्यय प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवरों, अमित तेजस्वी ब्रह्मा को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से महत्व, महत्व से अहंकार और अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो भेद हैं, वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए। यह सनातन सर्ग है। तदंतरन स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की ही सृष्टि की। फिर जल से अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। यह जल पूर्व काल में भगवान का अयन यानी निवास स्थान हुआ, इसलिए ये नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया, उससे एक बहुत विशाल सुवर्ण में अंड प्रकट हुआ। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ऐसा सुना जाता है कि सुवर्ण के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंड में निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से ध्रुवलोक बनाया तथा दूसरे से भूलोक। उन दोनों के बीच में आकाश रखा। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की। साथ ही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति की सृष्टि की। इन भावों के अनुसार सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने 7 प्रजातियों को अपने मन से उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अग्नि, अगिना, पुलुत्स्य, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ। पुराणों में ये 7 ब्रह्म निश्चित किए जाते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। इन्हीं 7 महर्षियों से
समस्त प्रजा तथा 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं के अंतर्गत हैं। उक्त 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ तथा संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी तथा मेघों की सृष्टि की। फिर यज्ञों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद प्रकट किए। तदनंतर साध्य देवताओं की उत्पत्ति बताई जाती है। छोटे बड़े सभी भूत भगवान ब्रह्मा के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब प्रजापति अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री हो गए। पुरुष का नाम मनु हुआ। उन्हीं के नाम पर मनवंतरन काल माना गया है। स्त्री अयोनिजा शतरूपा थी, जो मनु को पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उन्होंने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके परम तेजस्वी पुरुष को पति के रूप में प्राप्त किया। वे पुरुष स्वयंभू मनु कहे गए। उनका मनवंतर काल 71 चतुर्युगी का बताया जाता है। शतरूपा ने वैराज पुरुष के अंश से वीर, प्रियवत और उत्तानपाद नामक पुत्र उत्पन्न किए। वीर से काम्या नामक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न हुई, जो करदम प्रजापति की धर्मपत्नी हुई। काम्या के गर्भ से 4 पुत्र हुए, सम्राट, कुशी, विराट और प्रभु। प्रजापति अत्रि ने राजा उत्तानपाद को गोद ले लिया। प्रजापति उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुनता के गर्भ से ध्रुव, कीर्तिमान, आयुष्मान तथा वसु ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने श्लिष्टि और भव्य इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। श्लिष्टि के उसकी पत्नी सुशाय के गर्भ से रिपु, रिपुंजय, वीर, वृकल और वृकतेजा ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। रिपु से वृहति ने चक्षुष नाम के तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। चक्षुष के उसकी पत्नी पुष्करणी से, जो महात्मा प्रजापति वीरांग की कन्या थी, चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनु से वैराज प्रजापति की कन्या नटवाला के गर्भ से 10 महाबली पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कुत्स, मुरु, शतधुम्न, तपस्वी, सतवाक, कवि, अग्निष्टु, अतिराव, सुधुम्न तथा अभिमन्यु। पुरु के अग्नेय ने अगण्य, सुमन्या, स्वाति, क्रतु, अग्निया तथा मैं ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अग्नि के सुनिधा ने वेद नामक एक पुत्र पैदा किया। वेन के अत्याचार से ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ, अतः प्रजाजनों की रक्षा के लिए उन्होंने उसके दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महाराज पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महातेजस्वी नरेश प्रजा को प्रसन्न रखेंगे तथा महान यश के भागी होंगे। वेन कुमार पृथु धनुष और कवच धारण किए अग्नि के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन किया। राजसूय यज्ञ के लिए अभिष्टि होने वाले राजाओं में वे सर्वप्रथम थे। उनसे ही स्तुति गान में निपुण सूत और मगध प्रकट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी से सब प्रकार के अन्न दोहे, प्रजा की जीविका चले, इसी उद्देश्य से उन्होंने देवी देवताओं, ऋषियों, पितरों, दानवों, गंधर्वों तथा अप्सराओं आदि के साथ पृथ्वी का दोहन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।